राम तो चला रहे थे सब कुछ। तो ये ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में बोल रहे हैं सब छोड़ दो, वो कह रहे हैं ऊंचा रस, हायर टेस्ट को बिल्ड करें। सो स्पिरिचुअल लेवल इज द हाईएस्ट टेस्ट। तो वो टेम्पररी नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, शार्पनिंग द सॉ, धार लगाना। क्या लगाना? धार लगाना। धार लगाना, हाँ धार लगाना। बड़ी पुरानी कहावत है, जब मुझे पेड़ काटना होता है 6 घंटा धार लगाता हूं, 2 घंटा पेड़ काटता हूं। क्या मतलब हुआ? जब आप अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, जब आप उस आरी को रिन्यू कर लेते हैं, जब आप उस तलवार को रिन्यू कर लेते हैं, धार तेज होती है, असर बड़ा होता है। शार्पनिंग द सॉ, हाँ शार्पनिंग द सॉ, इसका मतलब क्या है? अपने आप को रिन्यू करना, अपनी लर्निंग को बढ़ाना। परम पराक्रमी रावण, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, भगवान राम ने वाइस चेयरमैन को बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मण आए, हाँ जी प्रभु राम। जाओ, रावण मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ है, उससे जाके कुछ लेसन लेके आओ। अरे प्रभु राम, वो रावण है ना, ना ना ना, वो एक्सट्रीमली नॉलेजेबल एंड प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, उससे कुछ गलती हुई है, वजह जो कि महापंडित रावण है, जाओ लेसन लेकर के आओ। जब गए लक्ष्मण वहां पे, तो रावण ने लेसन नहीं दिया, वापस आए लौट करके। तो बोला कोई लेसन नहीं दे रहे मुझको वो, हाँ। तो प्रभु राम बोले कहाँ खड़े हुए थे? बोले उनके पास खड़ा। ना ना ना, सीखने के लिए चरणों पे रहना पड़ता है। कहाँ रहना पड़ता है? चरणों में रहना पड़ता है। वो दोबारा गए, जाकर के रावण के चरणों पे खड़े हो गए और बोला रावण आप थोड़ा मुझको गिव मी सम गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। रावण ने अपना बताया। रावण ने 3 बड़े लेसन दिए। पहला क्या है? कभी अहंकारी मत बनो, नेवर बिकम एरोगेंट विद योर पावर एंड स्ट्रेंथ। पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर। वन मोर टाइम, क्या? पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर। पर्सनल पावर, हाँ। पर्सनल पावर जब बिल्ड होगी, किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है। और बोले मेरे पास पोजीशन थी, बहुत पावर थी, मैं एरोगेंट हो गया। दूसरा लेसन, नेवर कंसीडर योर एनिमीज लेस पावरफुल। अपने शत्रु को हल्का मत समझो कभी। कभी कभार कंपटीशन के अंदर बिजनेस में लोग शत्रु को हल्का समझ लेते हैं। तीसरा लेसन, क्योंकि उन्होंने राम को हल्का समझ लिया था वही गड़बड़ हो गया, भगवान है वो। तीसरा, नेवर टेल योर वीकनेस टू एनीवन। अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नहीं बतानी चाहिए। हाथ आगे लाई, क्यों? क्यों? फिर से पूछिए, क्यों? इसलिए नहीं बतानी चाहिए क्योंकि संबंध बदलते रहते हैं, डायनामिक संबंधों के बदलते हैं। आज ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, कल वो मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसको पता चल गया तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। आर यू विद मी? यस नो? यस। किसने बताया? रावण ने। किसने? रावण ने। तो इसलिए अगर आपको भी लर्निंग करनी है 4 प्रकार की बात, फिजिकल डायमेंशन जिससे आपकी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होती है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। फिजिकल लाइफ को इंप्रूव करिए। हाथ लगा लाइए, बोले धार लगाना है। धार लगाना। क्या लगाना है? धार लगाना। लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? आपसे पूछ रहा हूं। ये सब तो समझ गए हैं, आपको आ रहा है कि समझ में नहीं? क्या लगाना है? धार लगाना। कौन लगाएगा? मैं। हाँ ये ठीक है जी, हाँ हाँ ये धार लग रही है, बिल्कुल ठीक। हाँ हम नहीं लगाएंगे, कौन लगाएगा? मैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिससे आपका स्पिरिचुअल एसोसिएशन, स्पिरिचुअल बुक, स्पिरिचुअल चैंटिंग, इसको बोलते हैं ABC। क्या बोलते हैं? ABC। स्पिरिचुअल एसोसिएशन A, स्पिरिचुअल बुक्स B, स्पिरिचुअल चैंटिंग C। बिल्कुल ठीक, समझ रहे हैं बात को? यस सर। तीसरा डायमेंशन इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का डायमेंशन, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करता है इंटेलिजेंस को। चौथा है सोशल इमोशनल का डायमेंशन, जहां पे रिश्ते बनते हैं, आप डीपली अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाते हैं बाय डिपॉजिटिंग अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, कौन सा लव? अनकंडीशनल लव। वो जिसमें कोई कंडीशन ही ना हो। क्या ना हो? ऐसा नहीं यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक ये भी गड़बड़ होती है क्या? नहीं है, वो बड़ा दिक्कत है। कृष्णा कहते हैं शार्पनिंग द सॉ जो है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या डिसिप्लिन चाहिए? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाथ आगे लाइए। आहार, युक्त होना चाहिए। युक्त होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा लच्छा पराठा दाल मखनी लगाए जा रहे हैं, आज छोले भटूरे ले आ भैया युक्त आहार। फिर विहार मतलब घूमना फिरना। क्या? घूमना फिरना। हाँ, वृंदावन विहारी, वो वृंदावन में विहार करते थे, समझ रहे हो? नहीं, ऐसे घूमना फिरना, वो भी युक्त। ये नहीं कि छुट्टी दे दो सर जी जरा जाना है कि नहीं, बार बार छुट्टी लेके विहार में लगे घूम रहे इधर उधर, समझ रहे हो बात को? तीसरी चीज युक्त स्वप्न, ये नहीं कि बहुत सो रहे हो, उतना ही सोना चाहिए जितना ठीक रहता है कि नहीं। चौथी चीज युक्त अवबोधस्य, तो ये जब आप इसको बोलते योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। इस योग से सारे दुख समाप्त होते हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ बिजनेस योगा विद भगवत गीता, बिजनेस योगा विद भगवत गीता।
भगवत गीता वर्क लाइफ बैलेंस बिल्ड कर सकते हैं इससे। बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो अपने लिखिए आप भी क्या क्या आप करेंगे अपने इंप्रूवमेंट के लिए। शार्पनिंग द सॉ यानी कि धार लगाना बोरिंग नहीं है, बहुत एक्साइटिंग है। कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण कहते हैं अगर आपको करना है शार्पनिंग द सॉ, ये राज विद्या है। भगवद गीता कौन सी विद्या है? राज विद्या। राजगुह्यम सीक्रेट है ये, पवित्रम प्योर है, इदम उत्तमम हाँ? अधम उत्तम, जो तम से ऊपर हो सबसे उत्तमम। प्रत्यक्ष हाथ आगे लाइए बोलिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने। क्या? अवगमम धर्म्यम। कई लोग कहते हैं यार पढ़ेंगे पता नहीं कब रिजल्ट मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं प्रत्यक्ष मिलेगा। कब मिलेगा? प्रत्यक्ष। इमीडिएटली। आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। जब लर्निंग करते हो जीवन में उसका रिजल्ट इमीडिएट मिलता है। बोले हाँ ठीक है, रिजल्ट का मतलब क्या? बोले सुसुखम। क्या? सुसुखम। अच्छा सुसुखम कब मिलेगा? करते ही मिल जाएगा। करते ही मिल जाएगा। ये सुख कब तक रहेगा? अव्ययम। व्यय मतलब खर्च होता है, अव्यय मतलब जो खर्च होता ही नहीं है, जो कभी खत्म होता ही नहीं, ऐसा सुख मिलेगा। इसका मतलब क्या है? हाथ आगे लाई, धार लगाना। इसका फायदा बहुत है। इसका फायदा बहुत है। मजा भी पूरा आता है। उन्होंने देखा है अपने व्यापार में असर, जिसने हटाई नहीं हमारे वीडियो से नजर। इसीलिए बने रहो हमारे साथ। नो रिपीट। एजुकेट करो अपने आप को। एजुकेशन इज द इंजन ऑफ योर अर्निंग। इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम वीडियो हटा लेते हैं जब भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करते हैं, 2 घंटे के बाद वीडियो हट जाता है। अगला चैप्टर अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। ये बातचीत करने का एक तरीका है जो कृष्ण ने सिखाया। भगवत गीता इतनी डीप है ना, इतनी अमेजिंग है, जितनी बार पढ़ोगे नई मीनिंग समझ में आएंगे। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी भी कृष्ण सिखा रहे हैं। बात ऐसे करो कि उसको लगे कि बातचीत में अप्रिशिएट किया। डांटा भी तो लगा अप्रिशिएट किया है कि नहीं? इस सामने वाले को लगता है बड़ी वैल्यू किया, उसकी एस्टीम, उसका ऑनर को बढ़ा दिया। आपकी वर्कफोर्स भी मोटिवेट होती है। ये करते कैसे हैं? इससे आपका रिटेंशन, लोग, मोरल सब कुछ बूस्ट हो जाता है। आप पॉजिटिविटी, इमेजिनेशन बढ़ाते हो, नेगेटिविटी हटाते हो। लेकिन होता क्या है? हाथ आगे लाइए। होता क्या है? अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। एक बार प्रभुपाद जी के पास अल्फ्रेड फोर्ड आए। अल्फ्रेड फोर्ड थे हेनरी फोर्ड के पोते, जिन्होंने पहली बार गाड़ी बनाई, असेंबली लाइन, फोर्ड मोटर्स। ओहो, फोर्ड के पोते। अल्फ्रेड फोर्ड के बारे में लोगों ने बोला प्रभुपाद अल्फ्रेड फोर्ड हैज कम, अल्फ्रेड फोर्ड आए हैं। और अल्फ्रेड फोर्ड ने आके बोला स्वामी जी आई एम अल्फ्रेड फोर्ड, ग्रैंड सन ऑफ हेनरी फोर्ड। प्रभुपाद मुस्कुराए बोले वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? एक क्वेश्चन पूछा बस। उन्होंने इधर उधर देखा, बोले मैं सब समझ गया। हेनरी फोर्ड भी नहीं बचे। आध्यात्मिक जीवन में आना चाहिए। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। ग्रेट लीडर। ज्यादा कुछ नहीं, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बत्ती जल जाती। सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। कैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन? हाउ इंपॉर्टेंट इज योर गोल? लव किसी से पूछोगे, बोलो कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द विजन फॉर योर लाइफ? माई विजन फॉर माई लाइफ, I have a big vision from life. क्या? बत्ती जली है। What is your plan for achieving this goal? My plan, बत्ती जली। हाँ, how are you going to change your how are you going to change my life? बत्ती जली। हाँ, how will you achieve your goals? Who will support you? What changes would you like to bring in your behavior? What are you going to do now? What new steps are you going to take? बत्ती जल जाए। और अप्रिशिएटिव तरीके से, जैसे अगर कृष्ण ने अर्जुन को कुछ समझाना भी है और अर्जुन घबराए हुए, तो कृष्ण बोलेंगे धनुर्धारी। धनुर्धारी मतलब वो जिसके पास गांडीव है। तो उन्होंने अर्जुन का नाम रख दिया धनुर्धारी। और गांडीव जो है ना, जिसके पास है वो कभी हार ही नहीं सकता। पुरुष व्यग्रहा यानी कि टाइगर लाइक मैन। तो जब उनको मोटिवेट करना तो उनका नाम बदल के अलग नाम से बात करते हैं। कुरुनंदन, तो उसे फील हो एरिस्टोक्रेटिक, हो कुरु डायनेस्टी का बेटा हूं मैं। तो जनप्रिया। जनप्रिया मतलब हर जन को जो बहुत प्रिय है। जब वो इमोशनली डाउन हो तो उनको ऐसे नाम से बुला रहे हैं जनप्रिय था कि अरे सब मुझसे इतना प्रेम करते, बात तो ठीक है। कृष्ण कब कौन से नाम से अर्जुन को बुलाना, ये गेम चेंजर है। महाबाहो। अच्छा जब डांटना हो ना और बोलना हो कि बेकार की बात कर रहे हो तुम, महाबाहु हो वैसे तो, है ना। और वो महाबाहु नाम बोला तो उनको याद है मेरी महान बलशाली भुजाएं। तो थोड़ा ऐसा बाइसेप ट्राइसेप, पता नहीं मुझको अर्जुन देखे कि नहीं, लेकिन मतलब महाबाहु बोल के अर्जुन को मोटिवेट तो कर दिया। इसे बोलते हैं अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। पार्थ जब उनको जताना होता है तो पार्थ बोलते हैं। पार्थ का मतलब पृथा के पुत्र। पृथा कौन है? कुंती महारानी। कौन थे या पार्थ? इसमें क्या है, असल में क्या है,
जो भगवान कृष्ण के पिता हैं उनकी सिस्टर हैं कुंती महारानी, तो ये क्या आपस में कजन है कृष्ण अर्जुन। तो जब इनको ये फील कराना है कि देख तू मेरा सबसे डियरेस्ट कजन है, तो उनको ऐसे बोलते हैं पार्थ, उनको बोलते हैं कौन्तेय, है ना। तो विजय, अलग अलग नाम से, गुडाकेश, अर्जुन थक रहे हो तो गुडाकेश का मतलब होता है somebody who has conquered the sleep। सव्यसाची, जब उनको मोटिवेट करना है एकदम, सव्यसाची इज एम्बीडेक्स्ट्रुअस, एम्बीडेक्स्ट्रुअस, बड़ा अच्छा वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रुअस। इसका मतलब क्या है, जो दोनों हाथ से चला सकता हो, यानी कि जो दोनों हाथ से तीर सेम स्पीड पर रन कर सकता हो। वो कपी ध्वजा, तुम्हारे पे हनुमान की कृपा है, कपी ध्वजा, वो ध्वज जो कि हनुमान जी वाला है। हाँ, गांडीव धारी, वरुण देव ने जो गांडीव दिया है उनको। गांडीव का मतलब क्या है, जिसमें अनलिमिटेड एरो एक साथ छोड़ सकते हो। धनंजय, जिसके पास बहुत धन हो। परंतपा, जो शत्रुओं को बिल्कुल तड़पा देता हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश, कृष्ण को पता है कि व्हाट इज कॉन्वर्सेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। बदल जाएगी आपकी दुनिया यदि ध्यान लगा कर सुन लिया। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, थोड़ी देर की और है बात। Oh, you got it right। आप भी एक्साइटमेंट में पहले बोल गए। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की नहीं, प्रयास की जरूरत होती है। किसकी? प्रयास की। कौन करेगा? मैं। बिल्कुल ठीक बोला जी, एकदम ठीक हो गया। ये दो प्रकार के लीडर होते हैं, सर्कमस्टेंशियल, सब्सटेंशियल, भगवत गीता के हिसाब से। अगला चैप्टर है मेरा, अगला चैप्टर है महात्मा बुद्ध के ऊपर। किसके ऊपर? एक बार किसी गांव से निकले महात्मा बुद्ध, तो वहां लोग इकट्ठे हो गए उनसे, और उनको इतना बुरा भला बोले, इतना गंदा गंदा शब्द बोले, उनको गाली भी दिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ऐसे खड़े होकर देखते रहे, मुस्कुराते रहे, और वो खूब गाली दिया, खूब चिल्लाए उनके ऊपर। कोई काम धंधा नहीं है, तुमको भिखारी हो, तुम लोग भिक्षा मांगते रहते हो, सन्यासी, ये ना बुरा भला बोले। महात्मा बुद्ध देखते रहे। महात्मा बुद्ध ने पूछा उनसे, अगर आपको ठीक लगे और आप जो कहना चाहते थे कह चुके, तो मैं चलूं? तो एक व्यक्ति हैरान हो गया, बोला इतना बुरा भला बोला आपको हमने, आपको गुस्सा नहीं आया क्या? मैं अभी एक और गांव से आ रहा हूं, महात्मा बुद्ध बोले, और उस गांव में सब लोगों ने मुझको बहुत मिठाई खिलाई। आइए मिठाई खाइए, ये भोग खाइए, अलग अलग प्रकार की मिठाई खिलाई। मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने खाई नहीं। तो आपको क्या लगता है उस मिठाई का क्या हुआ होगा? बोले आपने नहीं खाई तो फिर उन्होंने आपस में बांट ली होगी। बिल्कुल ठीक। इस गांव में आया हूं, यहां लोगों ने मुझे बहुत सारी गाली खिलाई, मेरा पेट भरा हुआ था तो मैंने नहीं ली। आपको क्या लगता है इनका क्या हुआ होगा? उनको समझ में आ गया, हमने आपस में बांट लिया इसका मतलब। वो एकदम टेंशन में आ गए और वहीं शरणागत हो गए और सारे महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। कृष्ण कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नायंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण क्या बढ़िया तरीके से बात करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो, यथा मतलब जिस प्रकार, क्या? जिस प्रकार। दीपक, दिया, निवात, कफवात पे सबने सुना होगा भैया। वात का मतलब होता है वायु। क्या होता है? वायु। निवात मतलब विदाउट वायु, है कि नहीं? वात मतलब वायु, निवात मतलब विदाउट वायु। जिस प्रकार दीपक बिना वायु के स्थान में न इंगते, हिलता नहीं है, खड़ा रहता है, स्टिल स्टेबल। स उपमा स्मृता, में ऐसी ही एक और उपमा देता हूं कि योगी व्यक्ति भी जो है उसका भी चित्त ऐसे ही स्टेबल रहता है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होता, वो भी इतना स्टेबल रहता है। इसको बोलते हैं चोरी कर लेते थे, टाइपराइटर, उनकी बुक्स, उनका बैग, उनका रिकॉर्डर। बहुत बुरा हाल किया, बहुत तंग किया, और उसके बावजूद प्रभुपाद स्टेबल मैनेजर, सर्कमस्टेंशियल नहीं सब्सटेंशियल, नाइंगते सोपमा स्मृता, वो उस दिए की तरह थे जो हिलता नहीं है, निवात में, बिना हवा के। और 70 साल की उम्र में इतना टॉलरेट किया, इतना टॉलरेट किया कि सारे हिप्पीज का हृदय पिघल गया। और उन्होंने सब सिगरेट, जुआ, मीट मांस मछली, नशा, ये सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। परस्त्री गमन। देखो सब्सटेंशियल लीडर ना प्रोएक्टिव होता है,
वो क्या, ही हैज द फ्रीडम टू चूज हिज थॉट्स। रिएक्टिव क्या है, वो बड़ा पैसिव होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हाय 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 हाय। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा ही करते हैं ये, हमेशा हाय हाय करते रहते हैं, है कि नहीं। जो रिएक्टिव होता है वो कहता है मैं पागल हो गया हूं, प्रोएक्टिव हो गया, नहीं मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल कर लूंगा, मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल कर लूंगा। रिएक्टिव है कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रोएक्टिव कहता नई पॉसिबिलिटी ढूंढूंगा। जो रिएक्टिव है वो कुछ नहीं कर पाता, सही बात है, लेकिन प्रोएक्टिव कहता है मेरे पास इमेजिनेशन है, मैं नया तरीका निकालूंगा, मेरे पास इंडिपेंडेंट विल है, मैं नई तरीके से करूंगा, मैं अपने आप को अवेयर करके बढ़िया डिसीजन लूंगा। वो कहता है कि जी ये परिस्थिति है, ये मनस्थिति है, इसके बीच में गैप है, कम ऑन, इसके बीच में गैप है। ये परिस्थिति है, ये मनस्थिति है, इसके बीच में गैप है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं नहीं हूं, वो हुआ है, मैं तो बड़ा पावरफुल हूं अंदर से, मैं चूज करूंगा कि मैं कैसे बिहेव करूं। ये गेम चेंजर है, ये भगवद गीता सिखा सकती है आपको, ये है गेम चेंजर। मतलब भगवद गीता में वो ताकत है कि आप एक बार बैठ जाओ ना। कभी कभार ऐसा होता था कि मैं एकादशी के दिन रात को बैठता था और जब पढ़ते 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 चिड़िया की आवाज़ आने लगी तो पता चला सुबह हो गई, इतना आप फोकस होकर पढ़ते थे। ये भगवद गीता है, ये वो ताकत दे सकती है आपको। कृष्ण क्या कहते हैं, ये श्लोक जो सबने सुना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक सबने सुना है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तु अकर्मणि, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सुना नहीं सुना, सबने सुना है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अरे कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे, कृष्ण कह रहे कर्म पे फोकस करो, फल आउटकम है। वन मोर टाइम, कर्म पे फोकस करो, फल आउटकम है। फल आउटकम है। गोल कर्म होना चाहिए, गोल फल नहीं होना चाहिए, फल आउटकम है। अदरवाइज ये मिसअंडरस्टूड श्लोका है, इसको बोलते हैं वाओ एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? वाओ एटीट्यूड। विद और विदाउट, WOW, विद और विदाउट, with the result, without the result, I'll focus on my karma. ये है गेम चेंजर, है कि नहीं, जिसके समझ में आ जाए। एक होता है सर्कल ऑफ डिफिकल्टी, सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। सर्कल डिफिकल्टी बहुत आ गई, की फर्क पैंदा है, KFP एटीट्यूड। सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी, BFP एटीट्यूड, मतलब बहुत फर्क पैंदा है। ये दो एटीट्यूड कृष्ण ने समझाए हैं, उन्होंने पंजाबी में नहीं संस्कृत में समझाए थे, मैं आपको आपस में समझा रहा हूं। KFP BFP, जोर से बोलो भैया, KFP BFP, की फर्क पैंदा है, बहुत फर्क पैंदा है, कम ऑन, की फर्क पैंदा है, बहुत फर्क पैंदा है। वन मोर टाइम, की फर्क पैंदा है, बहुत फर्क पैंदा है। जब डिफिकल्टी आ जाए, की फर्क पैंदा है, जोर से बोलो, की फर्क पैंदा है। जब पॉसिबिलिटी आ जाए, बहुत फर्क पैंदा है। जान लगा देंगे। सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी में जान लगाएंगे, सर्कल ऑफ डिफिकल्टी कोई बात नहीं, हो गया हो गया, और कोई बात नहीं जी, गाड़ी पंचर हो गई, वो गाड़ी खराब हो गई, और कोई तकलीफ आ गई, की फर्क पैंदा है। पॉसिबिलिटी ढूंढो, क्या ढूंढो? पॉसिबिलिटी। जल्दी से डिफिकल्टी से खिसक के बाहर पॉसिबिलिटी में घुस जाओ, है कि नहीं। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, सर्कल ऑफ डिफिकल्टी, की फर्क पैंदा है। मेरे से पहले कोई गलती हो गई, सर्कल ऑफ डिफिकल्टी। कितनी सारी समस्याएं होती है जीवन में, सर्कल ऑफ डिफिकल्टी। करूंगा क्या, सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरा एसोसिएशन, मेरी हेल्थ, मेरा एक्सरसाइज, मेरा मूड, मेरा डिसीजन, ये सब मेरे हाथ में है। परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, मनस्थिति मेरे हाथ में है। सीख गए ना, गेम चेंजर है। आप चिंता युग से चिंता मुक्त हो जाओगे, डिफॉल्ट से डिजाइन में आ जाओगे, स्विच ऑफ से स्विच ऑन में आ जाओगे। पजल नहीं होगा, पर्पस मिल जाएगा। क्राई नहीं करोगे, ट्राई करोगे। सर्कमस्टेंशियल नहीं होगे, सब्सटेंशियल होगे। वॉरियर नहीं होंगे, वॉरियर होगे, हैं जी। लोग वरना क्या करते हैं, हाय 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 हाय। यू गॉट इट राइट। हाँ, मजाक कर रहा है मेरे साथ, हाँ, थोड़ा इसको मजा भी ले रहा है, ठीक है। लाइव ऑडियंस है, आप हमारा दूसरा लाइव देख रहे हो, एक और लाइव चल रहा है यहाँ पे, स्ट्रांगली मेंटल से मेंटली स्ट्रांग। कृष्ण कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेशु तथा मानपमानयो। जितात्मना, जिसने मन को जीत लिया, जिसने मन को जीत लिया। परमात्मा समाहिता, परमात्मा तो ऑलरेडी मिल गए। कम ऑन मोर टाइम, परमात्मा तो ऑलरेडी मिल गए। जितात्मना प्रशांतस्य, एक होता है शांत, एक होता है प्रशांत। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत, मतलब जो भयंकर शांत है, जबरदस्त शांत है, जो इतना शांत है उसको बोलते हैं प्रशांत। क्या बोलते हैं? प्रशांत। जिसने मन को जीत लिया, एकदम शांत। उसके लिए शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान बराबर, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। हाँ, देखो भगवान राम के साथ कितना चैलेंज आया। वनवास हुआ तो सर्कल ऑफ डिफिकल्टी, क्या बोल सकते थे, हाय 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 हाय, क्या बोल सकते थे, हाय हाय हाय। अरे इतना परेशान हो सकते थे। भगवान राम ने ऐसा बोला नहीं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वनवास हुआ कोई बात नहीं, मैं ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं। वो अलग अलग सेमिनार अटेंड करने लगे। सीता हरण हो गया, रो सकते थे, लेकिन उन्होंने ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया, सफल, वो पॉसिबिलिटी है। सीता की कोई खबर नहीं मिली, ढूंढा, कौन खबर देगा, जटायु मिल गए।
वन में अकेले थे, कोई टीम नहीं अपने पास, वानर सेना तैयार कर ली, हर बात में बोल सकते थे हाय 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 हाय। रावण वैसे भी, ये तो इंटरनेशनल ऑपरेशन था, अपने देश में भी नहीं है आदमी, कहां तक पकड़े? अभी चले गए कुछ हमारे यहां से भी लोग लंदन में, अब कहां तक पकड़े? हमारी सरकार बोल सकती है हाय हाय, परेशान हो रहे हैं बेचारे, बोलते क्या करें? भगवान राम ने नहीं बोला। रावण दूसरे देश में रूट मैप तैयार कर लिया, बीच में समुद्र था, 5 दिन में पुल बना दिया। क्या समझ आ रहा है आपको? है जी, बिना जेसीबी के। हाँ जी, तब थी भी नहीं जेसीबी वहां। हाँ, लक्ष्मण हो गए बीच में मूर्छित, तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगा ली, हर बात पे बोल सकते थे यू गॉट इट राइट। रावण के पास बड़ी सेना थी, इन्होंने अपना विभीषण को अपने साथ पार्टनर बना लिया, वरना बोल सकते थे यू गॉट इट राइट। है जी, इसका मतलब की फर्क पैदा है? नहीं, बहुत फर्क पैदा है। सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी, दैट्स द गेम चेंजर। भगवान कितनी डिफिकल्टी आई, लेकिन कभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, हमेशा सोल्यूशन पे फोकस किया। थर्मामीटर आपका बुखार कम नहीं कर सकता, दवाई कम कर सकती है। थर्मामीटर देख के कभी मत बोलो वही तो बोलते हैं लोग, ये दिक्कत है, आपको दवाई खानी है। ठीक ऐसा ही हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं आती है, सिचुएशन को कंट्रोल में लाना पड़ता है। ये स्टिम्युलस है। कोरोना में तो दुकानें बंद हो गई हैं, आपका रिस्पांस क्या है? ऑनलाइन काम शुरू कर दो। हाँ, आपने पुरानी गलती कर दी, कोई बात नहीं, एडमिट करो, करेक्ट करो, लर्न करो, आगे बढ़ो। है जी, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल। क्या? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का यही मतलब है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अपने आप को याद दिलाओ कि मेरे पास मनस्थिति है, परिस्थिति अलग है। वो कुछ जो मेरे साथ हुआ है वो असलियत नहीं है, असलियत यहाँ पे है, मेरी मर्जी है। भूल कर भी नहीं कराना जाने की भूल, भूल कर भी नहीं करना जाने की भूल, भूल कर भी नहीं करना जाने की भूल, नहीं तो मिस हो जाएगा अगला बिजनेस टूल। है जी, ये ठीक लगा। बने रहो मेरे साथ। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। इसलिए आप भी सीखना चाहते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो को रख लो, हटाओ मत, डिलीट मत करो। है जी, पर क्या करें? नो रिपीट लीडरशिप बाय सिनर्जी। सिनर्जी मतलब, देखो सिनर्जी में क्या होता है, 1 + 1 = 2 नहीं होता, इट इज मोर देन 2। 1 + 1 = 2 नहीं है, इट इज मोर देन 2। सिनर्जी, क्योंकि जब ये आए, मैं आया, तो मेरी भी ताकत आई, इनकी भी ताकत आई, लेकिन हम दोनों के मिलने के बाद एक नई ताकत भी आई, न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू ऑल्टरनेटिव, न्यू ऑप्शन। ये म्यूचुअल लर्निंग और इनसाइट से मोर लर्निंग एंड मोर इनसाइट आ जाता है, वो है गेम चेंजर। वरना क्या है, कंपेयर कंप्लेन, सिनर्जाइज नहीं करते, पार्टनर नहीं करते, जुड़ते नहीं है। इसने कैसे कर दिया? डिटर्जेंट पाउडर वाले भी ऐसे बेच रहे हैं, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, बचपन में दिखता था ऐड। मतलब वो भी जानते हैं कि लोगों का माइंडसेट क्या है कि नहीं। सफेदी की चमकार रिन, ऐसे ही था। हाँ जी, यही गड़बड़ था। देखो वही कंपेयर, भगवान से भी कंपेयर कर लेते हैं कि भगवान शिव जो है भांग पीते हैं, मदिरा खाते हैं, मदिरा पीते हैं, नशा करते हैं। अरे भाई, भगवान कृष्ण को कॉपी मत करो। एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। हाँ, अनुकरण मतलब कॉपी करना, अनुसरण मतलब फॉलो करना। डोंट डू व्हाट ही डिड, डू व्हाट ही सेड। ओहो, एक बार और, क्या? डोंट डू व्हाट ही डिड, डू व्हाट ही सेड। वो मत करो जो उन्होंने किया, वो करो जो उन्होंने कहा। वो मत करो जो उन्होंने किया, वो करो जो उन्होंने कहा। बात मान लो उनकी। नहीं नहीं जी, हमें तो वही करना है जो भगवान ने किया है। अच्छा, क्या करना है? हाँ, हमें भी थोड़ा यार भांग वांग लेनी है। हाँ, भगवान शिव ले रहे तो प्रसाद है। ए, तुमको कॉपी करने का तो पूरा करो ना। गर्दन में नाक डालो, सर में उनके तो गंगा निकल रही है, ब्रेन फ्रीजिंग, इतनी भयंकर चिल्ड गंगा है। तुम भी एक काम करो, 5 किलो बर्फ रख लो सर पे। है जी, उनके शरीर में इतना विष है, तुम भी एक काम करो, कोविड के 2-4 इंजेक्शन लगा के कोविड करा के बैठो, भगवान शिव बन रहे हो तुम। है जी, उनके शरीर पे शमशान की राख है, तुम कोई बात नहीं, आजू बाजू कीचड़ी मल लो कम से कम। उनके पास तो कपड़े नहीं है कोई भी। है जी, आप क्या करोगे? कपड़े पहन के रखो वैसे। है जी, वो हड्डी गला देने वाली ठंड में हिमालय में रहते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। कर लो कॉपी उनको। नहीं, वैसे जो है उनका मुश्किल लग रहा है, पर देखो गर्लफ्रेंड तो बना सकते हैं, भगवान कृष्ण की तो कहीं थी। जी, ऐसे थोड़ी है यार। ऐसे नहीं है। देखो, वो करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। है जी, वो करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। ये मूर्खों को कहाँ समझ में आएगी प्रभु की दिव्य लीला? तुम भगवान कृष्ण को कॉपी करोगे? कॉपी नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं। करना है तो पूरा करने की हिम्मत नहीं है। इतनी कॉन्स्पिरेसी में जिंदगी बिताई है, बेचारे जेल में पैदा हुए थे। हाँ? तुम तो हॉस्पिटल में पैदा हुए और मरने से पहले ही उनके अंकल, खुद के मामा कह रहे हैं इसको मार देंगे।
खुद के रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार, आपके मामा तो फिर भी प्यार करते हैं आपसे। जिस दिन पैदा हुए उस दिन माँ बाप से बिछड़ गए, उस दिन से माँ बाप नहीं है उनके पास में। एक उंगली पे गोवर्धन उठाया था उन्होंने 7 दिन 7 रात तक। तुम खाली उंगली उठा के दिखा दो, कॉपी पेन रख लो यहां पे। भाई गडरिये की तरह जीवन बिताया, शेफर्ड की तरह। लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स होते थे उन पर रोज रोज। ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, कम से कम 2 असुर तो रोज मारते थे वो। पूतना, तृणावृता, वत्सासुरा, बकासुर, अगासुर, कालिया दमन। देखा कालिया दमन लीला थी आपने तो, लिटिल कृष्णा पिक्चर देखी होगी सबने। व्योमासुर, प्रलंबासुर, शंकासुर, केशियासुर, कंस खुद को ही, कंस भी है, काल्यवन है, भौमासुर है, नरकासुर है, कितने सारे असुर। भागवतम का 10वां कैंटो पढ़ो, वो क्या है, रोज लंच से पहले 2 असुर, गेम ओवर। इतना सारा स्ट्रगल उनका बचपन में था, छोटे थे तब से। कॉपी करेंगे भाई, मैं बोल रहा हूं, डू व्हाट ही डिड, नो डोंट डू व्हाट ही डिड, डू व्हाट ही सेड। उन्होंने जो कहा है कृष्ण ने गीता में वो करो, वो मत करो जो उन्होंने किया है। जो कॉपी भी सिलेक्टिवली लोग करते हैं। भगवान मत बनो भैया, क्या मत बनो, भगवान। हाँ, आपको क्या करना है, सिनर्जी बिल्ड करनी है। जिसकी ताकत है, अकेले नहीं जीत सकते आप जंग कभी भी। इसकी ये ताकत है उसको लो, इसकी ये ताकत है उसको लो। ऐसा नहीं सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा। हाँ, प्रकृति क्रिया माणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमति मन्यते। वही गड़बड़ है, अहंकार विमूढ़ात्मा। ओ जी, करता हमति मन्यते, मैं यही मानता हूं, मन्यते, मैं ये मानता हूं कि मैं ही करता हूं। आई एम द डूअर ऑफ एवरीथिंग। ये सब कुछ मैंने ही किया है जी, मेरे द्वारा ही हुआ है। हाँ जी, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सखी। 16वें अध्याय का 14वां श्लोक है ये, और इससे पिछला जो है वो 3रे अध्याय का 27वां श्लोक है। पढ़ेंगे गीता, मजा आएगा आपको। ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही भोगी हूं, ईश्वर हूं। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं। बलवान सुखी, मैं इतना बलवान हूं इसलिए मुझे सुख मिल रहा है। इसी चक्कर में सारे लफड़े होते हैं भैया। विनम्र रहना सिखाया कृष्ण ने, इसलिए अपने घर में हर परिवार में बच्चों को गीता सीखनी चाहिए, वरना ये 3 C's ऑफ कैंसर घुल जाएंगे। कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज। कोई फीडबैक देगा, आप क्रिटिसाइज करेंगे। हैबिट ऑफ गोइंग टू प्लेसेस वेयर यू आर ग्लोरीफाइड, जिधर तारीफ होगी मैं उधर जाऊंगा। मेकिंग एक्सक्यूज टू साइड लाइन वन ओन मिस्टेक, मैंने तो कोई गलती करी नहीं है जी, हाँ जी, उसका भी एक्सक्यूज रेडी कर देना। कि क्यों ये काम नहीं हुआ, एक्सक्यूज है। क्यों ये काम नहीं हुआ, एक्सक्यूज है। क्यों ये गड़बड़ हुई, एक्सक्यूज है जी, इस कारण नहीं हुआ, ये इस कारण नहीं हुआ, ये मेरी गलती है जी, मैंने नहीं किया। ये कहने का दम ही नहीं है, ओनरशिप में से जाता है। रिफ्यूजिंग टू एडमिट दैट आई एम रॉन्ग, ये सिनर्जी की कमी है। ब्लेमिंग एवरीवन, बस मेरे को ब्लेम नहीं चाहिए। और कई बार ना लोग अपने एम्प्लॉयज के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना लेते हैं, 4 दिन के अंदर बोल देते हैं इससे नहीं होगा, हाँ तुमसे ना हो पाएगा, क्या तुमसे ना हो पाएगा। यही सब गड़बड़ है। सब सेल्फिशनेस आ जाती है, उसके बाद फिर दिक्कत आती है। पर बात यह है, लीडरशिप बाय सिनर्जी के बाद एग्जिस्टिंग बिजनेस को है बढ़ाना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को या करनी है नई बिजनेस की शुरुआत, या करनी है नई बिजनेस की शुरुआत। हाँ, या करनी है नई बिजनेस की शुरुआत। इसीलिए बार बार कह रहा हूं एक ही बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। बने रहना मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। बस बस थोड़ा सा रह गया है, बस कंप्लीट हो गया है। लर्निंग इज इजी ओनली इफ यू हैव पैशन फॉर इट। यदि एजुकेशन आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। शेयर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा अगला चैप्टर क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। लोगों को लगता है मैंने इसको समझा दिया तो समझ में आ गया, हमारी मीटिंग हुई है सबको समझ में आ गया, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं काम वहीं पे होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। इसको बोलते हैं एजम्पशन, मेकिंग एन एस ऑफ यू एंड मी, एज्यूम, ASSUME, सुना है आपने, स्पेलिंग है ये। हाँ, यही सारी दिक्कत होती है। इसलिए भगवत गीता में एक बार कृष्ण कुछ समझा रहे थे तो 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। भगवान मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर कर लूं क्या? कहते हैं कर लो। भगवान एक बात बताओ, अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। अथ केन, ये कौन है, ये कौन है? कौन है? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, जो मुझसे पाप करा रहा है, जो मुझसे पाप करा रहा है। पाप करा रहा है। अनिच्छन्नपि, मेरी तो इच्छा भी नहीं है। वार्ष्णेय, हे वृष्णि वंशी कृष्ण, बलाद इव नियोजिता, कोई बलपूर्वक नियोजित ढंग से मुझसे पाप करा रहा है। भगवान थोड़ा क्लैरिफाई करो, क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। बात क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए, क्या पूछ लेना चाहिए। बात क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए। समझ रहे हो ना, फाजी सारी गड़बड़ इसीलिए होती है। जब बात समझ में नहीं आती, हम कुछ कर रहे हैं, बॉस कुछ कह रहा है, बॉस समझ रहा है ये कर लेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाती है वहां पे। क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन, क्या अर्जुन को बात समझ नहीं आ रही। आपने अगर श्लोक ध्यान से सुना और आपने भी ध्यान से सुना तो मेरी बात समझना। अर्जुन कह रहे हैं कौन मुझसे पाप करा रहा है, मैं गलती से पाप कर बैठ, तो मेरा तो मन नहीं था, मेरा तो ये पाप करने का मन में नहीं था, कौन करा रहा है ये, कौन है वो, कौन है वो? कौन है वो? कहीं ना कहीं अर्जुन शायद ये इंडिकेट कर रहे थे
भगवान कहीं आप ही तो नहीं हो? अर्जुन कहीं ये इंडिकेट कर रहे थे, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही करा रहे हो मुझसे सारे पाप वाप? एक बार थोड़ा क्लैरिफाई तो करना। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण क्या बोले? 36 में प्रश्न पूछा तो 37 में उत्तर दिया। कृष्ण क्या बोलते हैं? काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाष्णु महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। कि आपके अंदर जो कामनाएं हैं, जब कामना पूरी हो जाती है तो और बढ़ जाती है, नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? मेरी इच्छा पूरी हो गई तो अगली बार और बड़ी इच्छा, नहीं हुई तो गुस्सा कैसे पूरी नहीं हुई। ये कैसे होता है? रजो गुण समुद्भवा। और ये क्या करता है? महाष्णु महापापमा, ये ऐसा पापी है जो सब खा जाता है आपका। विद्येनमिह वैरिणम, ये आपका वैरी है, आपका दुश्मन है। तो अर्जुन अभी समझ रहे थे। तो ये काम मतलब लस्ट? बोले हाँ लस्ट। लस्ट का मतलब क्या है? कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपकी गोल स्टेटमेंट के बाहर है वो लस्ट है। क्या? कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपके गोल स्टेटमेंट के बाहर है वो क्या है? वो लस्ट है। तो अब जैसे भक्त होता है, उसका गोल स्टेटमेंट है भगवान की भक्ति करना, तो कोई भी विचार जो भक्ति के बाहर है वो उसके लिए लस्ट है। लस्ट का मतलब खाली सेक्स नहीं होता, लस्ट का मतलब गोलगप्पे भी होते हैं। क्या? गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, ये भी लस्ट है ना। मतलब एनीथिंग विच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट, यू शुड फोकस ऑन द गोल स्टेटमेंट। अब भगवान का भक्त उसे भक्ति करनी चाहिए, उसका वो एनी थॉट आउटसाइड इज रॉन्ग। अभी सोचने लगे यार अच्छा ये चक्कर है। तो अभी अर्जुन सोच ही रहे थे, कृष्ण ने अगला श्लोक बोल दिया। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। 39 काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ये आवृतम मतलब कवर कर देगा। जरा हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, क्या कर देगा? कवर कर देगा। किसको? ज्ञान मेतेन, ज्ञान को कवर कर देगा। नित्य वैरी है आपका। लेकिन ये क्या है? ये ऐसी अग्नि है जो बुझती नहीं है और डालने से और बढ़ जाती है। जैसे मैं समझाता हूं आपको, मेरी बात समझना। आग है, क्या है? आग है। आग में अगर आप घी डाल दोगे बुझाने के लिए तो बुझ जाएगी आग? नहीं, क्या होगी? और बढ़ जाएगी। जैसे खुजली होती है, क्या होती है? खुजली करने से खुजली कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? बढ़ जाती है कि नहीं? कृष्ण समझा रहे हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल तो और कोई नहीं दे सकता, ये कृष्ण दे रहे हैं। कह रहे ऐसे ही जब आप लस्ट को पूरा करते हो तो उस समय कम होता है, लेकिन अदरवाइज अंदर से और बढ़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या मतलब हुआ? ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं एक बार में, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं एक बार में 3 बार 4 बार 5 बार मैथुन क्रिया कर सकता हूं। अच्छा, तो अब बंदर जो है वो 10 बार भी कर लेता है मैथुन क्रिया। मुद्दा समझो मेरी बात को। हाँ, एक गुरुजी आए थे बीच में कुछ साल पहले, वो कहते थे इतना सेक्स कर लो, इतना सेक्स कर लो, इतना सेक्स कर लो कि सेक्स की इच्छा खत्म हो जाए। टेक्निकली वो गलत है। आपकी इच्छा नहीं, क्षमता खत्म होती है, इच्छा रहती है। जब क्षमता वापस आती है आप फिर करना चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कहते हैं इतना शराब पी लो, इतना शराब पी लो कि उसके बाद पीने का मन ही ना करे। जब आप बहुत ज़्यादा शराब भी पी लें तो आपकी क्षमता खत्म हुई है, इच्छा खत्म नहीं हुई। दोनों में बड़ा फर्क है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? समझिए बात को। आपने एक स्त्री के साथ संबंध बनाया, आपको लगता है इसके साथ भी बना लूं, इसके साथ भी बना लूं, इसके साथ भी बना लूं। जब आप स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, हो सकता है उस दिन आपकी क्षमता खत्म हुई हो, पर इच्छा खत्म नहीं होती, क्योंकि वो संस्कार बन जाता है। क्या बन जाता है? संस्कार। इसको बोलते हैं दुष्पुरेण अनलेन च। ये वैसी अग्नि है जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसमें घी डालोगे तो अग्नि बुझाने के लिए तो बुझ जाएगी, राइट? यस नो? नहीं बुझेगी। क्या हो जाएगी? और बढ़ेगी। अर्जुन और कंफ्यूज होगा, अच्छा ये चक्कर है। तो अगले श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि भाई देखो, अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान ये लस्ट रहता कहां पे है? ये लस्ट अगर ये मेरा दुश्मन है, आपने बोला नित्य वैरी ना, तो ये वैरी कहां रहता है, किधर मिलता है? तो कृष्ण ने बताया इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते। अधिष्ठान, अधिष्ठात्री कहां पे? इंद्रिया, मन और बुद्धि 3 जगह रहते हैं। कहां पे? इंद्रिया, मन और बुद्धि 3 जगह रहते हैं। अब इंद्रियां क्या है आपकी? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। क्या? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। यानी कि कान से कुछ अंदर जाएगा लस्ट, आंख से जाएगा, जीभ से जाएगा, नासिका से जाएगा, त्वचा से जाएगा। ठीक बात है? यस सर। तो अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि यादो। ये शुरुआत इंद्रियों से कर लो। कंट्रोल करना है? हाँ करना है। इंद्रियों पे कंट्रोल कर लो, यहां पे रोक लो। कोई गलत चीज अंदर नहीं जाने दूंगा, कोई गलत चीज अंदर नहीं जाने दूंगा। जैसे गेम खेलने का मोबाइल पे बड़ा शौक होता है लोगों को, वो लस्ट है बड़ा भयंकर। और इतना स्कोर हो गया, इतना स्कोर हो गया, वो उसी चक्कर में लगे रहते हैं, अंदर घुस जाते हैं उसके, क्योंकि वो आंख की इंद्रिय से और कान की इंद्रिय से अंदर घुस गया है
और हाथ की इंद्री से हाथ में मोबाइल पकड़े पकड़े अंदर घुस गया। अब जितना ज़्यादा खेलोगे उतना बढ़ जाता है। ये तो है नहीं कि आज खेला और उसके बाद कभी खेलूंगा नहीं, सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि आग के अंदर घी डालने से आग बुझ जाती है। यस नो नो है। ये देखो, इसको शौक है बहुत खेलने का, अभी बेचारा फंसा हुआ है, इसकी जीवन में ये एक लत लग गई है, एडिक्शन है ये। क्यों? क्योंकि ये लस्ट है। इसीलिए क्या करो, इंद्रियों के लेवल पर रोक दो। वन मोर टाइम, क्या रोक दो? इंद्रियों के लेवल पर रोक दो। इंद्रियों के लेवल पर रोक दो, बात बन जाएगी। ऐसे ही जब आप इसको रोकते हो, उसको करते हो, उसको संभालते हो, उसको चलाते हो, ये बड़ा अच्छा क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन का एग्जांपल है। कृष्ण ने क्लियर की पूरी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अर्जुन तो ये सोच के बैठा था भगवान पाप काम आप करा रहे हो, मैं गरीब घर में पैदा हूँ आपके कारण, मैं अमीर घर में पैदा हूँ आपके कारण, मैं आज बुरा भला हूँ आपके कारण, मैं आज कोई बड़ी नौकरी नहीं कर पा रहा आपके कारण, आज मैं कोई बड़ा व्यापार नहीं कर पा रहा आपके कारण। ए नहीं भैया, मेरी अपनी गलती। कृष्ण ने क्लियर किया, क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन। अच्छा उदाहरण है, हमेशा क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन में क्वेश्चन करने चाहिए, नहीं तो एक्सपेक्टेशन और फ्रस्ट्रेशन ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। क्या है? एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, शॉक आता है, सरप्राइज आता है। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा था कि मंत्रा ऑफ लाइफ नाम का हम इवेंट कर रहे हैं, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन टू टॉप कमेंट के अंदर भी लिंक रहेगा, उसकी पूरी डिटेल रहेगी। अब अगला फ्री वेबिनार है ये। अगर आपको भगवद गीता और डिटेल में जानना है, इस वेबिनार को ज्वाइन करिए। 26-27 जून को और 3 और 4 जुलाई को है, यानी कि सैटरडे संडे, 1 घंटे का है। इसमें कोई फीस नहीं पे करनी है, ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा, पर लेकिन मैं आज अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हमने इस्कॉन के साथ पार्टनरशिप में इवेंट किया है। ये अगला वेबिनार इस्कॉन कर रहा है और आप उनके साथ अपने लोकल शहर में कर सकते हैं, डिजिटल या फिजिकल। बहरहाल अगले चैप्टर पर चलते हैं, मीटिंग्स दैट गेट रिजल्ट्स। बहुत सारी मीटिंग करते हैं लोग, क्या करते हैं? बहुत सारी मीटिंग करते हैं, रिजल्ट आता नहीं है। रिजल्ट आता नहीं है। एक दिन फाज जी भी बोल रहे थे, सर कंपनी में मीटिंग बहुत हो रही है, काम हो रहा है कि नहीं? बात ठीक है बिल्कुल। जब मीटिंग ज़्यादा होती है रिजल्ट कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आता हो जब आपको मीटिंग करनी आती हो, जब आपको मीटिंग करनी आती हो। ये दुनिया की सबसे अच्छी मीटिंग थी, 48 मिनट की मीटिंग, और इसके जो मिनट थे आज तक पढ़ा जा रहा है। दुनिया की सबसे अच्छी मीटिंग थी भगवद गीता, आज तक इसके मिनट्स को रीड किया जा रहा है। और बल्कि इतनी अच्छी मीटिंग कि ये भी डिक्लेयर कर दिया कि इस मीटिंग की डिटेल कोई पढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा। हाथ आगे लाए, उसे क्या मिलेगा? वो बोला संजय ने, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उसको 4 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? जो भगवद गीता पढ़ेगा उसको मिलेगी विजय, पहली चीज। क्या मिलेगी? विजय, विक्ट्री। दूसरी मिलेगी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इसमें बाइसेप्स नहीं है लेकिन मेंटल पावर बता रहा हूँ, कोई इमोशनल पावर। ओके, सो उसको मिलेगी श्री, श्री मतलब धन, लक्ष्मी, राइट। और नीति, नीति मतलब मोरालिटी, कैरेक्टर, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यू। तो कृष्णा ने इतनी बढ़िया इफेक्टिव मीटिंग करी है। धूल मिट्टी उड़ रही थी वहां पे कुरुक्षेत्र में, शोर मच रहा है, शंख बज रहे हैं, तीर चल रहे हैं, मर रहे हैं लोग, इतना टेंशन का माहौल है। वहां भी इतनी बढ़िया मीटिंग कर दी उन्होंने। मैं तो कई बार सोचता हूँ, कमरे के अंदर बैठ करके टेबल लगा के आमने सामने मीटिंग करते तो क्या कर देते। और इतनी टेंशन में इतनी बढ़िया मीटिंग कर दी। सो मुद्दे की बात यह है कि मीटिंग तभी अच्छी होती है जब आप मीटिंग का पर्पस डिफाइन करें, मीटिंग्स में पहले से ही क्वेश्चंस पूछ के रखें, तैयारी करके रखें, मीटिंग में क्या होने वाला है, मीटिंग की कॉस्ट डिसाइड कर लें। मीटिंग में इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी कॉस्ट होती है, इसकी डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, कि मीटिंग में ROI हमारे को कैसे मिलेगा। मीटिंग में कम लोग होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन सारे सही लोग होने चाहिए, राइट पीपल जितने भी हो वो सब होने चाहिए। टाइम से शुरू हो, टाइम से खत्म हो, पहले से लोग प्रिपेयर करके आए, मीटिंग में हमेशा ट्रैक पर आए। और 6 चीजें याद रखें, TRATRS, वन मोर टाइम, TRATRS का मतलब है, T मतलब टास्क, क्या करेंगे, R मतलब रिस्पॉन्सिबल, कौन करेगा, A मतलब एक्शन स्टेप, कैसे करेंगे, T मतलब टाइमलाइन, कब तक करेंगे, R मतलब रिव्यूअर, इसको चेक कौन करेगा, S मतलब सपोर्ट, यानी कि किसके सहयोग से करेंगे। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, इसको चेक कौन करेगा और इसमें मदद कौन करेगा। 6 चीजें हो गई, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, बॉस कौन है यानी कि चेक कौन करेगा, और कंट्रीब्यूटर, सपोर्टर बाजू में और कौन है, TRATRS। बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है ये। इसलिए हमेशा कुछ क्वेश्चन को चेक करिए, अगला एक्शन प्लान क्या है। इसे आप TRATRS फॉलो करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, जीवन में जरूर हो जाओगे सफल। अगर कर लिया इन लर्निंग्स पे अमल, अगर कर लिया इन लर्निंग्स पे अमल, बस अब तो बिल्कुल थोड़ी सी बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। बने रहना मेरे साथ। YouTube पे आप अगर नए आए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है, सीखिए। प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करिए। पावर ऑफ नाउ, कम ऑन, पावर ऑफ नाउ। नाउ। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी। अभी। कौन लाएगा? मैं। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं। हाँ, कोई हम नहीं बोल रहा है यहाँ पे। अच्छे दिन कौन लाएगा? मैं। हाँ बिल्कुल ठीक, अच्छे दिन मुझे खुद ही लाने हैं, जिम्मेदारी मेरी है। कोई नहीं आया मेरे घर में पॉलिटिशियन आके अच्छे दिन लाने वाले, मुझे खुद ही लानी है। सही बात है, यस नो? यस। बिल्कुल ठीक। जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं। बिल्कुल ठीक।
अब दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, तस्माद, क्षमा चाहता हूं, कृष्ण कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है जी। वो कहते हैं कि जी देखो भाई ऐसा है कुंती पुत्र, मेरी बात सुनो, अगर तो तुम बैटल फील्ड में हार गए, अगर तुम बैटल फील्ड में हार गए तो स्वर्ग जाओगे, आनंद भोगोगे, वहां सीख के आओगे, वहां सीख क्या आओगे, यहाँ जीत गए तो यहाँ पे राज्य भोगोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ नहीं कि तुम लड़ोगे, तुम्हारा दोनों तरह से फायदा है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, है ना? क्या बोलते हैं, आइदर यू विन और यू लर्न, आइदर यू विन और यू, क्योंकि अगर क्षत्रिय की भांति अगर आप युद्ध के मैदान में अगर मारे गए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में जाओगे तो और सीख के आओगे, और यहाँ जीत गए तो आपको राज्य सिंहासन की प्राप्ति होगी, तो भी कोई टेंशन नहीं, बात ठीक है। तो इसीलिए कृष्ण ने समझाया उन्हें, कहते हैं आप प्रयास करोगे ना सही, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं, मुद्दा यही है। इसलिए डिले मत करो, उठो अर्जुन, अभी युद्ध करो, तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मात् उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, कौन्तेय कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चित रूप से युद्ध करो। आपका अपना युद्ध है, आपका अपना युद्ध है, आपका अपना युद्ध है, आपका अपना युद्ध है, हर एक का एक अपना युद्ध है, समझ रहे हो? आप ब्रॉडकास्टर हो, आपका अपना युद्ध है कि नहीं? आप कंटेंट बनाते हो, आपका अपना युद्ध है, ठीक बात है कि नहीं? सबका अपना युद्ध है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंट, मेरा भी युद्ध है, मैं अपना युद्ध लड़ रहा हूं। प्रोक्रास्टिनेशन में डिले कर देते हैं लोग। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलता है मैं नहीं पढ़ूंगा, कभी सुना है किसी को? वो कहता है पढ़ूंगा पर कल पढ़ूंगा। क्या कहता है? कल पढ़ूंगा, है जी। ये थोड़ी कभी किसी बच्चे ने कहा है, क्यों रोहित? कभी नहीं बोला मैं नहीं पढ़ूंगा, वो कहता पढ़ूंगा पर कल पढ़ूंगा। और कठोपनिषद में क्या कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त, वर्ण निबोधिता, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त करो, स्वामी विवेकानंद बोलते, ठीक बात है। लीडरशिप रीमॉडलिंग, ये एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फ्रॉम भगवद गीता। इससे पहले थोड़ा गजेंद्र की कथा सुनते हैं। गजेंद्र एक हाथी थे और जबरदस्त हाथी, पूरे हाथियों के झुंड में, हाथियों के राजा जंगल में टहल रहे थे और बहुत गर्मी लगी तो पानी पीने के लिए नदी में गए, झील में, और वहीं एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कि मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे टांग छुड़ाऊं। और जो लड़ाई हो रही थी वो प्ले फील्ड किसका था? कॉम्पिटिटर का था कि मेरा था? कॉम्पिटिटर का। क्यों? क्योंकि नदी के अंदर लड़ाई हो रही थी, वो मगरमच्छ का घर था, इसलिए मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली। गजेंद्र जमीन पे नहीं था, पानी में था, थोड़ा कम शक्तिशाली, तो उसको पानी को चीरना पड़ रहा था। लड़ाई चलती रही। शास्त्रों में बताया गया लड़ाई बहुत लंबी चली। एक्चुअली पिछले जन्मों में ये दोनों के पास कुछ देवी शक्तियां थी और दोनों अपने अपने श्राप के कारण यहाँ पे आए थे। लड़ाई 1000 साल तक चली। अब बात समझना, मैंने क्यों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्यों न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसको प्रोग्राम करके डिजाइन या रीडिजाइन करना, इसमें क्यों बताया? पिछले जन्म में गजेंद्र हाथी भगवान के भक्त थे, उनकी न्यूरो लैंग्वेज जो थी वो विष्णु की सेवा करने की थी, और क्योंकि वो था उस लैंग्वेज में, न्यूरो पाथवेज में था, इसलिए उनको वो प्रार्थनाएं याद आ गई। और जैसे ही उन्होंने विष्णु की प्रार्थना करी, विष्णु से प्रार्थना करी, वो बिल्कुल मरने वाले थे, बाकी हाथी छोड़ के जा चुके थे उनको। जब उन्होंने विष्णु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आके मुझको बचाओ, बचाओ प्रभु बचाओ, जब जोर से वो चिल्लाए तो भागवतम में बताया गया कि विष्णु ने बोला गरुड़ देव को, किसको? कि चलो, अब गरुड़ की स्पीड बहुत तेज बताई गई है। कहते हैं कि गरुड़ की स्पीड ना मन की स्पीड से तेज है। भाई वैसे हवा की स्पीड तेज है, हवा से तेज साउंड है, साउंड से तेज लाइट है, बट लाइट से तेज है माइंड की स्पीड। यानी कि मन जितनी तेज आपका जाएगा उससे भी तेज गरुड़ जाते हैं। और गरुड़, जब भगवान विष्णु ने जबरदस्ती बोला गरुड़ तेज चलो और तेज चलो, गरुड़ हाँफ गए, तो भगवान ने क्या किया, एक हाथ से अपनी धोती पकड़ी, एक हाथ से गरुड़ को पकड़ के अपनी पीठ पे बिठाया और खुद भागे, जो गरुड़ से भी तेज भागे भगवान, क्योंकि वो गजेंद्र की रक्षा करने आए थे। और जब गजेंद्र की रक्षा करने आए, उन्होंने तीर छोड़ा और मगरमच्छ का वध किया, और उसके बाद उन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी। और वहां से वो फेमस गजेंद्र मोक्ष, वो प्रार्थना, शुक्लाम भरम धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नापशान्तये, कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सर्वव्यापी है, जिनका रंग उज्ज्वल है, जिनकी 4 भुजाएं, वो सबकी बाधाओं को दूर करने वाले, शांत सुखद मुख वाले, ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने प्रार्थना करी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में? ऐसा ही हमारा जीवन भी है। कृष्ण क्या कहते हैं? अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशय। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा, जो देखिए पता क्या, यह प्रयाति समद्भावम, जैसे ही आप जिस समय भी अंत काल में या इस समय के काल में जो भी आप स्मरण करेंगे वो ही भाव को प्राप्त कर जाते हैं हम।
वैसे ही भाव को आप प्राप्त कर जाते हैं। जैसा संस्कार होगा वैसा ही विचार होगा, वैसा ही व्यवहार होगा, वैसा ही प्रचार होगा। उतना ही मुद्दा है, क्योंकि गार्बेज जाएगा तो गार्बेज निकलेगा, नेगेटिव जाएगा नेगेटिव निकलेगा, गुड जाएगा गुड निकलेगा, पॉजिटिव जाएगा पॉजिटिव निकलेगा, जो अंदर जाएगा वही निकलेगा। ये है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जब आप ये समझ जाते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ वी डू समथिंग यू कैन रिपीट इट। मेरी बात समझो, कुछ लोगों के पास सक्सेस हैबिट होती हैं, कुछ सफल लोग होते हैं, उनके पास बहुत अच्छी हैबिट होती हैं। बात यह कि वो सफल लोग, हाईली सक्सेसफुल पीपल, वो क्या करते हैं, आप उसको रीमॉडल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीमॉडल कर सकते हो, अपने माइंड में ब्रेन वायर कर सकते हो। वो क्या शब्द यूज करते हैं सफल लोग, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी है, उनका बॉडी पोस्चर क्या है, उनकी वॉइस टोन क्या है, वो कैसे बात करते हैं, किस तरह जीते हैं सफल लोग, किस तरह सोचते हैं सफल लोग, उनकी बिलीफ, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके एटीट्यूड, उनकी इमेजिनेशन को आप कॉपी कर सकते हो, उसको रीवायर कर सकते हो। उसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया इसको। आप अपने जो आपका मन है उसमें क्या है, इमेज है, साउंड है, फीलिंग है, टेस्ट है, स्मेल है, यही आपके मन में। आप अपने आप इसको फिल करके वैसे डिजाइन कर सकते हो अपने माइंड को। मैं ये डालूंगा और अपनी बॉडी लैंग्वेज को डिजाइन कर दूंगा, क्योंकि जो मन में जाएगा वही बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो मन में जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो आप अपनी प्री सपोजिशन बिल्ड कर सकते हो। प्री सपोजिशन क्या? आपने सपोज कर लिया, अगर कोई क्रिकेटर है वो सपोज कर ले कि मेरे पास 12 घंटे रोज प्रैक्टिस करने की क्षमता है। उसने ये सपोजिशन अपने माइंड को दे दी, रिवायर कर लिया। आत्म सुझाव, क्या? आत्म सुझाव उसने सपोज कर लिया, प्री सपोजिशन दिमाग में घुसा ली। अब क्या है, देखो एनएलपी में ना 2 रिकर्सिव लूप होते हैं, एक है इंटरनल एक्सपीरियंस, एक है एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। इंटरनल एक्सपीरियंस में आपने बोल दिया कि मैं 12 घंटे क्रिकेट की रोज प्रैक्टिस करूंगा। एक्सटर्नल एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? क्या 12 घंटे भैया तू थक गया, तू नहीं कर पाएगा। अब कोई भी डिस्कशन होती है, इंटरनल का एक्सटर्नल पे इंपैक्ट आता है, एक्सटर्नल का इंटरनल पे इंपैक्ट आता है, और ये लूप घूमता है। जब आप कमजोर होते हैं तो लूप कमजोरी की तरफ घूम जाता है, जब आप मजबूत होते हैं लूप मजबूती की तरफ घूम जाता है। ये प्री सपोजिशन है। कृष्ण कहते हैं कि बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका बेस्ट फ्रेंड है। जो अपने मन को नहीं जीत पाया, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। सिंपल, क्या? मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन को जीत लिया तो कौन है? बंधु। अगर नहीं जीत पाए तो क्या है? शत्रु। सिंपल, बंधु शत्रु। मन को जीतना है तो क्या, मन को जीतने के लिए क्या करना होता है जी? मन को जीतने के लिए आपको कट्टा चाहिए, बंदूक चाहिए, क्या चाहिए? चाकू चाहिए। क्या करोगे मन के साथ? मन को रिवायर करो। न्यूरो लिंग्विस्टिक, जो ब्रेन की लैंग्वेज, उसको प्रोग्राम करना है आपको। कैसे प्रोग्राम करना है? किसके साथ रहते हो उसके साथ हो जाएगा। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। मैं श्लोक थोड़ी देर पहले भी कवर किया था। यम यम वापि स्मरण भावम, रहा था ये बोले यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा, जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तो वैसा वैसा बनता जाएगा। ये है भगवद गीता। मेरी बात समझ आ रही है? ये है भगवद गीता। जैसा जैसा स्मरण भाव होएगा तो वैसा वैसा बनता जाएगा। न्यूरो लैंग्वेज, दिमाग की लैंग्वेज को आपने सेट कर लिया आपके हाथ में। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे बदल दो। बदल नहीं सकते तो अपनी मानसिकता को सुधारो। डोंट टेक डिक्टेशन ऑफ माइंड, गिव डिक्टेशन टू माइंड। मन के आदेशों का पालन नहीं करना है, मन को अपने आदेशों का पालन कराना है। बात समझ आ रही है? यस नो? ये है मुद्दा सारा। खोल दिया ज्ञान का पुटारा, लूट लो माल सारा का सारा। जीवन में ये फिर ना मिलेगा दोबारा। ओ यू गॉट इट राइट। बने रहो मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट। मंत्र ऑफ लाइफ नीचे रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, फ्री इवेंट है आपके लिए 26-27 जून, 3-4 जुलाई को। भगवत गीता को और डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर है विजनरी लीडरशिप। बिगिन विद द एंड इन माइंड फर्स्ट। बिगिन विद द एंड इन माइंड फर्स्ट। मेरी बात समझना। फ्लाईओवर, क्या? बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मॉल, जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कितनी बारी में करते हैं? 1 बार, 2 बार, 10 बार, कितनी बार में बनाते हैं? पूरी बिल्डिंग कितनी बार बनती है? एक बार में। कितनी बार में? एक बार। लाउडली कम, कितनी बार में? एक बार। यस नो? यस। नो। कितनी बार में बनती है? 2 बार में। कितनी बार में? 2 बार। एक बार पेपर पे, फिर एक्चुअली बिल्डिंग बनती है। यस नो? पहले पूरी बिल्डिंग पेपर पे बनाते हैं, फिर एक्चुअली बनाते हैं। लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? नो। हर बिल्डिंग 3 बार में बनती है। कितनी बार में? 3 बार में। पहले बनती है दिमाग में, फिर बनती है पेपर पे, फिर बनती है सामने। क्या समझ आ रही है बात? इसको बोलते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड फर्स्ट। हाथ आगे लाइए, बोलिए एंड को बिगिनिंग में ले आओ। जहां पहुंचना है उसको दिमाग में घुसा लो। वहां पहुंचना है
उसकी पिक्चर दिमाग में सेट करो, फिर सीधा जाओगे। यही है सारा मुद्दा, समझ में आ गया बात? है जी। तो जो बनने वाला है पहले उसको दिमाग में डाल लो। राम सेतु भी ऐसे ही बना था, 5 दिन में बन गया था। कितने में? 5 दिन। अनइमेजिनेबल। 30 किलोमीटर का ब्रिज, 3 किलोमीटर चौड़ा। ये नहीं कि पतला ब्रिज है जी, एक बार में एक वानर जा रहा हो। 3 किलोमीटर चौड़ा ब्रिज, एक बार में जी 15,000-1500 वानर लेफ्ट राइट में भी चल रहे हैं। कोई टेंशन नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? इतना बड़ा ब्रिज बना दिया जी 5 दिन के अंदर। हाँ, राम सेतु कैसे बनाया जी? बिगिन विद द एंड इन माइंड। डोंट स्पेंड योर लाइफ वर्किंग एमलेसली। सेट अ क्लियर डेस्टिनेशन इन माइंड। आपकी इमेजिनेशन से क्लियर हो जाएगा। क्लियर डेस्टिनेशन दिमाग में रखो। अगर जंगल में खो गए, क्या? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे ध्यान देना। अगर जंगल में खो गए, आपके पास 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर मर जाओगे आप। सुनना कंडीशन, कितना मिनट है? 30 मिनट में। 30 मिनट में बाहर निकलना है जंगल से, आपको रास्ता नहीं पता। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। 30 मिनट का टाइम मैनेजमेंट। कितने मिनट का? 30 मिनट का। कंपास या घड़ी, क्या लोगे भैया? कंपास या घड़ी? कंपास। घड़ी नहीं, घड़ी देखने का फायदा नहीं है। कंपास आपको डायरेक्शन देगा, एक ही डायरेक्शन में चलते जा चलते जा चलते जा, जितना भी दूर खड़ा निकल जाएगा भैया। घड़ी से क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट नहीं, डायरेक्शन का मैनेजमेंट चाहिए। किसका चाहिए लाइफ में? डायरेक्शन। यही समझा रहा हूं। एंड इन माइंड। हाथ आगे लाइए, बोलिए एंड इन माइंड। एंड इन माइंड। हाँ, यही समझा रहे हैं। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, हाउ विल यू नो व्हेन विल यू गेट देयर? पहुंच ही नहीं पाओगे आप कभी भी। लीडर सही स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है, डायरेक्शन क्रिएट करता है। लीडर का यही काम है। लीडर हमेशा एंड इन माइंड लेकर के चलता है। अदरवाइज जिस सीढ़ी पे आप बहुत देर से चढ़ रहे थे ना, वो गलत दीवार पे खड़ी थी, वही हो जाएगा। जिस सीढ़ी पे बहुत देर से चढ़ रहे थे वो गलत दीवार पे खड़ी थी। ऊपर पहुंचने के बाद पता चला कितना टाइम वेस्ट हो गया, क्या फील करोगे? वो मुद्दा है सारा का सारा। इसलिए विजुअलाइज करो। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम। कृष्ण क्या कहते हैं? हाथ आगे लाइए, बोले यतो यतो ततो ततो जहां जहां मन जाएगा वहां वहां से लाऊंगा। ये प्रैक्टिस है। यतो यतो निश्चलति, जहां जहां चला जाएगा। मन चंचलम अस्थिरम, मन चंचल और अस्थिर है। मन चंचलम अस्थिरम ततो ततो, मैं वहां से नियमित करके लेके आऊंगा। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। किसकी है? मेरी। हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ रहे भैया। हाँ, प्रैक्टिस बन गया। अभी ये पैटर्न बन गया। क्या बन गया? पैटर्न। एंटरटेनमेंट नहीं, एडुटेनमेंट। इससे खाली दिमाग खुलेगा और खुला दिमाग खिलेगा। अगला चैप्टर है डिसिप्लिन लीडरशिप। कौन सी लीडरशिप? हाँ, अरे भाई ये जबरदस्त है। अर्जुन ने पूछा क्वेश्चन। किसने? अर्जुन क्या पूछे? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवा दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवा सुदुष्करम। बड़ा जबरदस्त श्लोक है। बोले हे कृष्ण, मेरा मन चंचल है, प्रमाति है, पागल है, बलवान है, दृढ़ है। हाँ, तस्याहम निग्रहम मन्ये। मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूं, इतने तीर परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ूंगा, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री ऐसे एंगल लगा लगा के इतने तीर छोड़ता जाऊंगा कि हवा को कंट्रोल करके शिफ्ट कर दूंगा। मन कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं वायु कंट्रोल, तूफान बवंडर घूम रहा है, मैं उस बवंडर को ऐसे तीर मारूंगा इतने कि वो कंट्रोल करके बवंडर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता हूं। मन कंट्रोल नहीं हो रहा है। अर्जुन का ये हाल है, सोचो मेरा आपका क्या होगा। कई लोग बैठ के सोच रहे हैं मेरा मन कंट्रोल में रहता है। हाँ, रहता है भैया मन कंट्रोल में किसी का? नहीं। अर्जुन का ये हाल है, सोचो हमारा क्या होगा। तो कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो, महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन नहीं कंट्रोल होता। अर्जुन और टेंशन में आ गए, बोले मैं कह रहा था मेरा नहीं होता, भगवान ने भी कह दिया नहीं होता। हाथ आगे लाई, क्या किया जाए? अगले लाइन में भगवान आंसर दे देते हैं। जानना चाहेंगे? यस सर। जानना चाहेंगे? यस सर। एक्साइटेड हो? यस सर। भगवान कहते हैं अभ्यास न तू कौन थे या वैराग्य न चक्रीहते। निरंतर अभ्यास और निरंतर वैराग्य, डूज एंड डोंट्स। अभ्यास मतलब क्या करें, वैराग्य मतलब क्या नहीं करें। ऐसे ही मार्शमैलो का एक टेस्ट हुआ था 1970 में। डैनियल गोल्डमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस। बच्चों को कमरे में बिठा दिया। मार्शमैलो इंडियन चॉकलेट समझ लो आप, छोटा ऐसे समझ लो, थोड़ा सॉफ्ट होता है मार्शमैलो, मिठाई होती है एक तरह की। बच्चों को बोला, आप एक बच्चा कमरे के अंदर अकेला है, उसको बोला अगर 15 मिनट तक मार्शमैलो पड़ा रहा और तूने नहीं खाया तेरी आंखों के सामने, तो 2 मिलेंगे, वरना ये खा लो। अब बहुत सारे बच्चे अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे थे और बहुत सारे बच्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जिन्होंने 15 मिनट तक कंट्रोल किया और मार्शमैलो को देखते रहे, नहीं खाया, कोई नहीं देख रहा कमरे में, किसको पता है, खा लो। कुछ चाट के वापस रख रहे थे, कुछ सूंघ के वापस रख रहे थे, कुछ ने खा लिया। जिन्होंने खा लिया
जीवन में 15 साल तक चेक किया गया, उनको 80% सफलता कम मिली उनके मुकाबले जो 15 मिनट तक अपने आप को कंट्रोल कर पाए और बाद में दो खाए। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, उससे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। यही बात है। एक बार व्यासदेव शास्त्र लिखने वाले थे, वेद और पुराण और भागवतम, और जब लिखने वाले थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी कौन मदद करेगा। जॉब पोस्टिंग निकलती है ना, आप तो एचआर में हो, जॉब पोस्टिंग निकलती है तो अप्लाई कौन किया? गणेश जी। किसने अप्लाई किया? गणेश जी। व्यासदेव ने जिन्हें इंटरव्यू लिया उनका, तो गणेश जी बोले मैं कर दूंगा आपके लिए। व्यासदेव जी ने पूछा केपेबल हो? बोलो हूं। तो वो इंटरव्यू में एक्सपेक्टेशन क्लैरिफिकेशन हुआ। उन्होंने बोला मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि कंटिन्यूस लिखना है, मैं बोलते रहूंगा आंख बंद करके, तुम्हें कंटिन्यूस लिखना है, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, कंटिन्यूस लिखना है। गणेश जी बोले ठीक है लिखूंगा कंटिन्यूस। बैठ गए जी, टाइम आ गया। व्यासदेव जी बोलते जा रहे हैं श्लोक पर श्लोक, श्लोक पर श्लोक, और गणेश जी लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। इंक पॉट से निकालते हैं, फेदर फटाफट लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं। बीच में जो है उनका अपना जो पेन है वो टूट गया। अच्छा, वो जो पेन है उसको क्विल बोलते हैं शायद, हाँ, वो टूट गया अपना। टूट गया तो वहाँ और स्टेशनरी थी नहीं। अब वो शिकायत भी कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते थे, व्यासदेव जी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टेशनरी एंड नो एचआर सपोर्ट आई कुड। वो टूट गया अपना। टूट गया तो वहाँ और स्टेशनरी थी नहीं। अब वो शिकायत भी कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते थे, व्यासदेव जी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टेशनरी एंड नो एचआर सपोर्ट आई कुड नॉट डू इट। लिख सकते थे, है जी। और व्यासदेव जी को बोलते मेरी गलती थोड़ी है जी, आपकी स्टेशनरी लो क्वालिटी है, आपका वेंडर कौन है बताओ। नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया जी, अपना दांत तोड़ लिया एक, और अपना एक दांत तोड़ के उसको इंक पॉट में डाला और उससे लिखना शुरू कर दिया। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। इसीलिए बोलते हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। You got it right. With every excuse you give to your life, you lose your potential to be extraordinary. Don't give excuses. That's called ownership. जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। Come on, किसकी है? मेरी। हमारे यहाँ लोग शिकायत भी लगा सकते हैं, बिजली नहीं थी जी इसलिए नहीं हो पाया जी, घर पे वर्क फ्रॉम होम में मेरा इंटरनेट कट गया जी, मशीन में वायरस आ गया। तरह तरह के लोग घर से वर्क फ्रॉम होम में बाद में ईमेल डाल देते हैं। होता है कि नहीं होता है भैया? ऐसा लोग शिकायत कर देते हैं अलग अलग कंपनी में। लेकिन डिसिप्लिन लीडरशिप क्या है? अपूर्य मानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं अपूर्य मानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र में नदियां आ रही हैं, समुद्र में नदियां आ रही है। समुद्र में नदियां आ रही है। समुद्र में नदियां आ रही है। ऑल 5 days इन अ वीक, पूरे 5 दिन हफ्ते के समुद्र में नदियां लाउडली यस नो नो। 5 दिन थोड़ी आती, 7 दिन आती हैं। वीकेंड पे छुट्टी होती है नदियों की? नहीं होती है। फिर क्यों बोला यस? समुद्र में नदियां आ रही है। पूरा साल आती है लाउडली यस नो? यस। पूरा साल आती है, बात ठीक है। लीप ईयर में 366 दिन आती है। लेकिन समुद्र स्टेबल रहता है, समुद्र स्टेबल रहता है। हाँ, ऐसे ही तद्वत कामा यद्वत तद्वत, जैसे ये एग्जाम्पल है वैसे ही एक योगी के मन में भी विचार आते रहते आते रहते आते रहते। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, बहुत सारे विचार आपके मन में भी आएंगे, लेकिन स शांति मापनोति न काम कामी। आता गिलाइए, कामना तो आएगी, कामना तो आएगी, कामी नहीं बनूंगा। कामी नहीं बनूंगा। बहुत क्या अमेजिंग एग्जाम्पल दिया कृष्ण ने कि आपको इच्छा तो आएगी, हर इच्छा को पूरी नहीं करनी। कामना आएगी पर कामना पूरी नहीं करनी। कामना तो आएगी पर कामी नहीं बनूंगा। मेरी बात समझ आ रही लाउडली? यस नो? क्या लर्निंग्स है यार, क्या लर्निंग्स है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रॉम भगवद गीता। कि समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, जैसे समुद्र 7 दिन स्टेबल रहता है, ऐसे ही योगी के मन में भी विचार आएगा, पर योगी उस पर एक्शन नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? एक्शन उस पर लेगा जिससे उसकी ग्रोथ होती है। उन्होंने देखा अपने व्यापार में असर, जिन्होंने हटाई नहीं इस वेबिनार से नजर। इसीलिए बने रहो हमारे साथ। आ रहा है बाबा, बस थोड़ा सा ही रह गया। आप तो शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने अब तक, है जी। अगला है फोकस एंड गोल ओरिएंटेशन। थिंक बिफोर यू स्टार्ट। श्रवण कुमार के बारे में जानते हैं आप लोग? श्रवण कुमार क्या किया, माता पिता को दोनों को पीठ पे, जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है ऐसे पीठ पे टांग के, उनको इस तरफ पिताजी इस तरफ माताजी, टोकरी के अंदर उनको रस्सी से टांग के ले जा रहे तीर्थ यात्रा पे।
पानी लेने के लिए जब वो नदी में गए पिताजी के लिए, बहुत प्यासे थे पिताजी, बहुत प्यासे थे, तो वहीं पे उनको अयोध्या के पास वहां एक आके तीर लगा। और तीर किनका था? वो राजा दशरथ का था। राजा दशरथ एक हिरन का शिकार करने निकले थे, हिरन की जगह तीर लग गया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार चिल्लाने लगा, रोने लगा और कराहने लगा। तो राजा दशरथ वहां पहुंचे तो बहुत उनको दुख हुआ कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, कि भाई मैंने बिना सही निशाना लगाए गलती से श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण ने बोला, महाराज दशरथ कोई बात नहीं, मेरा तो जो हुआ सो हुआ, मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, ये पानी उनको जरूर पिला देना। महाराज दशरथ पानी लेकर के पहुंचे उनके माता पिता के पास और बोले, पिताजी पानी लीजिए, माता जी पानी लीजिए। माँ पिता को पता लग गया कि यह आवाज़ श्रवण कुमार की नहीं है। बोले, कौन हो तुम? बोला, मैं महाराज दशरथ। बोला, श्रवण कुमार कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मुझसे बड़ी भूल हो गई और ये तीर चलाया मैंने, और वो तीर जा करके हिरण की जगह आपके पुत्र को लग गया, उसका देहांत हो गया। और वो बहुत नाराज हुए, माता पिता श्राप दिया राजा दशरथ को कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे जैसे हम पुत्र वियोग में मरने वाले हैं। वही हुआ, भगवान राम को जब वनवास हुआ, महाराज दशरथ पुत्र वियोग में उनका देहांत हुआ। लर्निंग क्या है इसमें? हाथ आगे लाइए, एवरीबॉडी हाथ आगे लाइए, बोलिए ठा, फायर, रेडी, एम। यही गड़बड़ हो गई, नहीं समझ में आया? पहले गोली चला दी, बाद में एम लगाया। महाराज दशरथ ने यही गलती करी। स्टार्टअप में सारे यही गलती करते हैं, स्टार्टअप पहले चालू कर देते, एम और रेडीनेस को चेक नहीं करते। महाराज दशरथ ठीक से एम लगाते तो हिरण को लगता, पर उन्होंने जल्दी में तीर छोड़ दिया, जाकर के लग गया श्रवण कुमार को। सारे बिजनेसेस में यही गलती है। हाथ आगे लाइए, बोलिए रेडी, एम, ठा। अब करेंगे फायर आप। So thinking before starting is wisdom, but starting without thinking is regret. यही हुआ, वो regret हो गया उनके साथ। Stop getting distracted by things that have nothing to do with your goals. Focus build करिए। When you focus on the problem, you lose the goal. When you focus on the goal, you lose the problem. So don't change your goal, change your strategy. द्रोणाचार्य भी ऐसे ही सिखाया था। द्रोणाचार्य ने बोला एम लगाने को, ओह वेरी गुड दुर्योधन, साइड में खड़े हो जाओ। आगे साइड में। युधिष्ठिर उठाओ, धनुष लगाओ, बाण क्या दिख रहा है? बोले, गुरुदेव चिड़िया दिख रही है, और उसकी आंख दिख रही है, और उसकी गर्दन दिख रही है, और पूरी चिड़िया दिख रही है। शाबाश युधिष्ठिर, तुम भी खड़े हो जाओ। सब कंफ्यूज्ड, नकुल, सहदेव सब कंफ्यूज्ड। भीम, लगाओ धनुष और बाण, बताओ क्या दिख रहा है? गुरुदेव आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? बहुत सारे आम दिख रहे हैं। अरे चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे लग रहा है गुरुदेव चिड़िया उड़ गई है, मुझे आम ही दिख रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा भीम, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो यार। है जी, अर्जुन तुम आओ, लगाओ धनुष बाण, बताओ क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? बस चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है गुरुदेव, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन, मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या तुम्हें मैं दिख रहा हूँ? क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, आज आप भी नहीं दिख रहे हैं, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। शाबाश अर्जुन, चलाओ तीर। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन। जिस दिन आपका व्यवसाय और आप एक हो गए ना, उस दिन सफलता मिलेगी। हाँ, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक, लाउड कम ऑन, ना 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 ना, वन मोर टाइम, कम ऑन। जिस दिन एक हो गया, बहुशाखा ही अनंतश्च, जिस दिन बहुशाखा बुद्धि खत्म हुई, उस दिन सफलता मिलती है। श्रील प्रभुपाद, उनका भी बड़ा फोकस था। पहुंचने से पहले यूएस में, कोलकाता, जब यूएस पहली बार गए थे शिष्य बनाने, मंदिर बनाने के लिए, कोलकाता के सी पोर्ट पर उन्होंने वहीं सबको अनाउंस कर दिया था कि हजारों शिष्य मेरा वेट कर रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं थे। हजारों मंदिर खोलने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं थे। ये था उनका विजन, कि नेवर लिमिट योर विजन बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन, नेवर लिमिट योर विजन बेस्ड ऑन योर। आज कुछ नहीं है मतलब थोड़ी आगे कुछ नहीं होगा। कन्वर्टिंग द इनविजिबल इनटू विजिबल, ये ग्रेट लीडर की आदत होती है। जब तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, तब तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे, तभी लक्ष्य पे तेरे निशाने लगेंगे। बड़ा क्लियर है। देखो, थिंग्स दैट मैटर्स यू मोस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल और प्रायोरिटी में पहले प्रायोरिटी चाहिए, बाद में स्केड्यूल चाहिए। संसार का सबसे बड़ा दिवालिया वह है जिसने लर्निंग का उत्साह खो दिया। इसलिए वीडियो तो आपने शेयर कर दिया होगा, वीडियो आपने शेयर कर दिया होगा, आप सबने शेयर कर दिया, यस नो? वेरी गुड, हाँ ये ठीक है। हाँ, पहले हम करेंगे, बाकी सबको बाद में बोलेंगे, ठीक बात है कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, भगवत गीता में बहुत सिखा है। दुर्योधन बड़ी पॉलिटिक्स में फंस गया था। वो दुर्योधन एक्चुअली बुरा इंसान नहीं था भैया, मालूम आपको? दुर्योधन उतना बुरा नहीं था। दिक्कत है शकुनी के साथ में हो गई। शकुनी कौन था? शकुनी का चक्कर क्या था पीछे? गांधारी का भाई था शकुनी। गांधारी कौन है? गांधार जो आज अफगानिस्तान में पड़ता है। गांधार के राजा थे गांधार, और गांधार की पुत्री थी गांधारी, और गांधारी का भाई था शकुनी। और शकुनी जो है
वो इसलिए नाराज था, उसके पीछे 3-4 कारण थे। पहले तो देखो, जो गांधारी थी वो उनकी जन्म पत्री में किसी दोष होने के कारण उनकी पहले बकरे से विवाह करा दिया गया, जो कि बाद में उनके विवाह पे धृतराष्ट्र को पता नहीं था। धृतराष्ट्र को बाद में पता चला, मांगलिक होने के कारण इनका बकरे से विवाह हुआ, बाद में मेरे से विवाह हुआ, तो ये बहुत नाराज हुए, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उन्होंने गांधार के राजा और उनके सारे भाई, उनकी बहन, सबको लेके जेल में बंद कर दिया, कारावास में, और बोला सबको अन्न का 1 दाना रोज दो। क्या दो? अन्न का 1 दाना। 1 दाना मिलेगा 1 दिन में खाने को। 1 दाने से पेट भरेगा? नहीं सर। भर जाएगा? नहीं सर। नहीं भरेगा। तो सब ने, परिवार ने सोचा एक काम करते हैं, सारे दाने अपना एक इकट्ठे करो। अगर ये 12-15 दाने हैं तो 15 दाने शकुनी को दे दो, और शकुनी खाएगा, कम से कम 1 बच जाएगा हम सब में से। बाकी सबका देहांत हो गया, शकुनी बच गया, लेकिन जेल के अंदर शकुनी ने एक कसम खा ली थी कि अगर मैं बाहर निकला तो इनका पूरा साम्राज्य नष्ट कर दूंगा। और वही हुआ। गांधारी की रिक्वेस्ट पे धृतराष्ट्र ने शकुनी को छोड़ दिया, और शकुनी बचपन से ही दुर्योधन का देखभाल करने लगा, और बचपन से उसने डिसाइड कर लिया कि इस पूरे के पूरे साम्राज्य को मैं नष्ट करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तभी वो ऐसे काम करता रहा जिससे ये सब बात में फंसे, सब झगड़ा हो, तकलीफ हो। कभी भीम को पॉइजन दिलवा देना, हर बार दुर्योधन को आगे कर देना। शकुनी ने ही सजेस्ट किया था ये सारे के सारे गलत काम करने के लिए। दुर्योधन इतना बुरा थोड़ी था। एक बार ऐसा भी हुआ कि भीष्म पितामह के कमरे में युद्ध के दौरान दुर्योधन गए रात को, बोले पितामह हमारे इतने सैनिक मर गए, क्या कर रहे हैं आप? 5 पांडव को मार क्यों नहीं देते हैं? आप उनके ज्यादा फेवरेट हैं या हमारे? उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, हमारी तरफ से। पितामह बहुत नाराज हुए। उन्होंने 5 सोने के तीर निकाले और 5 पे मंत्र पढ़ा, और दुर्योधन को बोला कल 5 पांडव मारे जाएंगे। बस। दुर्योधन बोला मैं आप पे भरोसा नहीं करता पितामह, ये 5 तीर मेरे को दे दो। कल कहीं आप बोल दोगे कि तीर रह गए, नहीं हुआ कुछ भी कारण, मैं नहीं मानता। मुझे 5 तीर लेके दुर्योधन वहां चले गए। कृष्ण को पता लग गया। कृष्ण ने अर्जुन को बोला अर्जुन तुम जाओ, याद है गंधर्व लोक में तुमने एक बार दुर्योधन की जान बचाई थी, दुर्योधन ने तुम्हें वचन दिया था कि इसके बदले तुम मुझसे एक कोई भी बेनिफिट ले सकते हो अपने कठिन समय में। बोला याद है कृष्ण। अर्जुन गए, दुर्योधन को बोला मैंने तुम्हारी गंधर्व लोक में जान बचाई थी, उसके बदले में ये 5 तीर मुझे दे दो। मैंने क्या बोला? दुर्योधन उतना बुरा नहीं था। वहां उस दिन शकुनी नहीं था तो दुर्योधन ने 5 तीर अर्जुन को दे दिए, पर जीवन उसका इसीलिए खराब था क्योंकि शकुनी था। बुरी संगत कोयले के समान होती है। जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। कोयले के पास नहीं रहना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? यस सर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स से बचना हो, जो कि दुर्योधन नहीं बच पाया। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। सबके प्रति फेयर रहो। दूसरा, डोंट व्हेन व्हाट यू स्पीक अबाउट अदर्स बिहाइंड देयर बैक स्पीक्स मोर अबाउट यू। जब जो भी आप किसी और के बारे में उसके पीछे से बोलते हैं, आपके बोलने की वो प्रक्रिया आपके बारे में भी बहुत कुछ बोल देती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तीसरा, अगर आपके मन में कोई कंप्लेन है तो कंप्लेनी को कंप्लेन करो या कंप्लेनी की अथॉरिटी को कंप्लेन करो, बाकी संसार से बात मत करो। मतलब अगर फहद जी मैं आपसे नाराज हूं तो मैं शिकायत फहद काज़मी जी को करूंगा या इनके बॉस को करूंगा, ये बाकी जितने लोग हैं उनको नहीं करूंगा। इससे पॉलिटिक्स बचती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसनो यस सर। समझ रहे हैं बात को? Yes, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वाटर कूलर के पास जा करके करते हैं हर समय। मेरी बात समझ रहे हैं? यहीं से दिक्कत आती है। अगला क्या है? कंपनी में हमेशा इन्फॉर्म्ड रहिए। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल नेटवर्क रखिए ताकि अगर कोई ऐसी बात हो तो आपको समय से पहले पता चल जाए। नेक्स्ट है कि डेटा ड्रिवन अप्रोच रखो। जब डेटा रहता है ना तो इल्जाम कम हो जाते हैं अपने आप। नेक्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कोलेशन रखो। आजू बाजू लोगों से रिश्ता बना के रखो, और जब कहीं फंस भी जाओ, डेडलॉक हो जाए तो अग्री टू डिसएग्री कर लो। सिंपल। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा मत करो, और अगर जीतना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ो। बस बिल्कुल थोड़ी देर की और है बात। नो रिपीट टेलीकास्ट। यू गॉट इट राइट। तो जहां ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान के जीवन दुख है। इस यूट्यूब चैनल पे हम पावरफुल वीडियो डालते रहते हैं। अब 2 चैप्टर और ना गोल्डन लास्ट चैप्टर, गिविंग फीडबैक जेनरसली। बारी आ गई है संजय की, जो आके पावरफुल फीडबैक देने वाले। आखिरी चैप्टर। आर यू रियली रेडी? यस सर। कम ऑन, आर यू रेडी? यस सर। Little louder, ready? यस सर। We all need feedback that helps us improve. Either you're grateful or you're a great fool. Either you're grateful or you're a great fool. हाँ जी, या तो कृतज्ञ बनोगे या मूर्ख बनोगे। संजय ने
18वें अध्याय के 74वें श्लोक में, यानी कि सब गीता समाप्त, कृष्ण सब बोल दिया, सब अर्जुन ने भी सब कुछ बोल लिया। अब कौन बोल रहे हैं फाइनली? संजय। और क्या कह रहे हैं? इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमम अश्रुषम अद्भुतम रोमहर्षणम। क्या कह रहे हैं? मैंने वासुदेव और पार्थ की, ये दोनों महात्मा हैं, इनका संवाद सुन लिया। अब सुनना जरा क्या कह रहे हैं? अद्भुतम रोमहर्षणम। क्या मतलब? इतना अद्भुत था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, ये है भाई पार्टिसिपेंट हो तो संजय जैसा हो, ट्रेनिंग अटेंड करो तो संजय जैसी। ट्रेनिंग मिल रही है अर्जुन को, उधर संजय बाय 1 गेट 1 फ्री बेनिफिट ले गया। वो धृतराष्ट्र को समझाने के चक्कर में सारा बेनिफिट खुद भी लाया उसने। रोंगटे खड़े हो गए, करे क्या अटेंड कर लिया प्रोग्राम, खड़ा हो गया, कुर्सी से हिल रहा है जोर से। इसे बोलते हैं फीडबैक देने का तरीका, कि फीडबैक क्या होना चाहिए? इमीडिएट होना चाहिए। लाउडली क्या होना चाहिए? इमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं कि जी हो गया, खत्म हो गया और जी अगले साल बता रहे हो वो उस दिन आपकी ट्रेनिंग ठीक लग रही थी। फीडबैक इमीडिएट होना चाहिए। हाँ, इसके बाद क्या कहते हैं? व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद गुह्यतरम अहम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। अच्छा, व्यासदेव को भी थैंक यू बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब फीडबैक देते हो ना, तो जो और भी लोग इन्वॉल्व है उनको भी धन्यवाद करोगे। व्यासदेव उनके गुरु, उन्होंने एम्पावर किया था, बेनिफिट उन्होंने दिया कि भाई तुम अटेंड कर लो प्रोग्राम। तो यानी कि जिसने आपको ट्रेनिंग अटेंड कराया, अगर आप एम्प्लॉई हो, आपके बॉस ने अटेंड कराया, या आपको कहीं से टाइम मिला, तो उसको भी थैंक यू बोल दीजिए, देखो आपके कारण मैं भी कर ले। व्यास प्रसादान् श्रुतवान, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यासदेव। और किससे अटेंड किया? योगम योगेश्वरात्। कल है वर्ल्ड योगा डे और आज हम कर रहे हैं बिजनेस योगा विद भगवद गीता। तो जो योग का योगेश्वर है, जिसने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सारे योग दिए, उस योग के योगेश्वर ईश्वर कृष्ण से स्वयं सुना मैंने। तो इसको क्या कहते हैं जी? जिस जिसको प्रेज करना उन सबको भी कर दो और राइट अमाउंट ऑफ प्रेज दो। अब वो क्या, अब बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र से, कह रहे हैं राजन संस्मृत्य संवादमिमम अद्भुतम केशवर्जुन यम पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर्। क्या मतलब हुआ इसका? वो कह रहे हैं राजन संस्मृत्य वन मोर टाइम, कम ऑन, संस्मृत्य मतलब मैं राजन स्मरण कर रहा हूं, दोबारा स्मरण कर रहा हूं। यानी कि ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। कई बार ट्रेनिंग के बाद लोग कहते हैं अरे चलो खत्म हुई, अल्लाह चाय वाय बनाया यार, बहुत देर हो गई, इतना देर बिठा के रखा यार, कमाल, थक गया यार मैं तो, आंखें दुख गई। ना, वो क्या कह रहे हैं? राजन संस्मृत्य, खत्म होने के बाद बार बार स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बार बार स्मरण कर रहे हैं। और क्या स्मरण कर रहे हैं? संवाद इमम अद्भुतम, ऐसा अद्भुत संवाद। यानी कि प्रोग्राम खत्म हो गया लेकिन इनकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है, खड़े ही हो गए जी कुर्सी से, ओहो क्या अटेंड कर लिया। कई बार मैं सोचता हूँ संजय कैसा सोचते यार, क्या बात। संजय के बारे में सोच के ना मेरी खुद की एनर्जी बढ़ जाती है। केशव अर्जुन यो पुण्यम हरिष्यामि, हर्षित हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ? हर्षित मतलब खुश हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। और कैसे हो रहा हूँ? हाथ आगे लाई, बोले मुहुर 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 मतलब बार बार। क्या? बार बार खुश हो रहा हूँ। क्या अमेजिंग। कैसा लग रहा है भगवद गीता पढ़ के? अमेजिंग लग रहा है? लाउडली यस नो। फीडबैक चल रहा है भगवद गीता का। आखिरी के 2 श्लोक, तच्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हरिष्यामि च पुनः 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 पुनः, कम ऑन, पुनः 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 पुनः। क्या अमेजिंग है। कह रहे तच्च संस्मृत्य अच्छा दोबारा बोल रहे हैं संस्मृत्य से, फिर से याद किए जा रहे हैं। मतलब जो है ना, संजय की एक्साइटमेंट बढ़ती रही है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे पाइप में ना बहुत तेज पानी का प्रेशर डाल दो, पाइप फटने वाला और फट भी ना रहा हो। समझ रहे हैं? पाइप फटने वाला और फट भी ना रहा हो। ऐसा हो गया संजय कि इतना पानी निकाल दिया इतने प्रेशर से। पिछले मोटर ऑन कर दी ना बड़ी, अब मोटर करते ऑन तो पानी तेज निकलता है और पाइप फटने वाला होता और फट भी नहीं रहा होता। तच्च संस्मृत्य और कह रहे यार मेरे ब्रेन में इतनी बड़ी चीज चली गई, बार बार स्मरण कर रहा हूं। रूपम अति अद्भुतम हरे, मैंने हरि का अद्भुत रूप देख लिया है। विस्मयो में महान राजन। अच्छा क्या हुआ, ये जो संजय है
इनकी हालत ऐसी हो गई कि धृतराष्ट्र को भी महान राजन बोल रहे हैं। आप नहीं समझ रहे, आप धृतराष्ट्र को आप भी महान राजन है, आप थोड़ी कम है। वो धृतराष्ट्र मन में सोच रहा है मेरी तारीफ काहे कर गया, तो वो इसलिए कर दिया कि देखो आपके चक्कर में मुझे भगवत गीता मिल गई, इसलिए क्या हरि श्याम मिचा पुनः 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 पुनः। क्या अमेजिंग भगवत गीता। अच्छा क्या है, स्पेसिफिक दो, फीडबैक कंसिस्टेंटली दो और सबको दे दो जितने भी है। उसमें धृतराष्ट्र को भी दे दिया उन्होंने, व्यासदेव जिनकी बातें नहीं हुई अभी तक उनको भी दे दिया, कृष्ण को भी दे दिया, अर्जुन को भी दे दिया, इंस्पायर भी कर दिया और राइट अमाउंट यानी कि खुल के दिया। और अब उसके बाद क्या किया, इंपैक्ट भी बता दो। क्या बता दो, इम्पैक्ट इस ट्रेनिंग का इंपैक्ट क्या था, ऐसा फीडबैक। फाइनल श्लोक ऑफ भगवद गीता 18वें अध्याय का 78वां श्लोक यानी कि 700वां श्लोक, आखिरी श्लोक। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। ये कह रहे हैं जिसने भी भगवत गीता सुन ली, आपस की बातचीत थी अभी तक, क्या अब आपकी बात कर रहे हैं। अब एक हमारे यहाँ जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उनको कि जिसने ये भगवत गीता सुन ली उसको 4 चीजें मिलेंगी। क्या, श्री विजय भूतेर और नीते यानी कि मनी, विक्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और मोरालिटी, ये सब मिलेगी। अच्छा क्या है, अगर आपके पास पैसा भी आ जाए, ताकत भी आ जाए और आप जीतते भी चले जाएं, लेकिन अगर मोरालिटी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, एथिक्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्योंकि आदमी जितनी तेज रंग बदल रहा है ना, उसे देख के तो गिरगिट भी शर्मा जाए। इसलिए ईमानदारी जरूरी है। बड़ी अग्री विद मी, यस नो। ये थी भगवत गीता। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, लाख मुश्किलें क्यों ना आए मुझे तुझ पे भरोसा है। जो मुझे मिला वो प्रभु की मेहरबानी थी और जो मैंने खोया वो मेरी नादानी थी। संसार में लोगों को अपने ज्ञान का घमंड तो होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको अपने घमंड का ज्ञान होता है। और भगवत गीता ये वो ग्रंथ है, ये वो शास्त्र है, ये सारे ग्रंथों का राजा है। तो और इसको जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। फाइनली मंत्र ऑफ लाइफ, उसको जाके जरूर पता कर लीजिए, अपना फॉर्म भर दीजिए, ज्वाइन करिएगा। अगर ये ज्वाइन कर लिया मिल जाएगा जीने का पूर्ण आधार। अगर ज्वाइन कर लिया अगले वाला वेबिनार, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। आपको अच्छा लगे जरूर ज्वाइन करिए। मैंने आपको इनवाइट किया 26-27 को और 3 और 4 जुलाई को, ये 2 बार होने जा रहा है। 1 घंटे का है सैटरडे संडे के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वेबिनार को आके अटेंड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कंसीडर करने वाला हूं। अगर वेबिनार को मैं थोड़ी देर और होल्ड कर सकूं तो इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।